हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th केमिस्ट्री का सिर्फ 3 महीने, देखो बच्चों हमारे पास बस कितना टाइम बचा है। 3 मंथ भी पूरी तरह से नहीं बचे हैं। 3 मंथ हम कह सकते हैं वैसे। दिसंबर, आज आपको पता है 9 दिसंबर हो गया है। आज दिसंबर की 9 चली गई है। दिसंबर बचा है, जनवरी और फरवरी, मार्च में आपकी बोर्ड परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी। चाहे वो 1 से हो, चाहे वो 5 से हो या 6 से हो, मतलब मार्च के फर्स्ट वीक में आपकी बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो बच्चों 3 महीने में देखो पॉसिबल नहीं है कि आप पूरी केमिस्ट्री पढ़ सको, या मैं भी अब फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर ऐसे करके पढ़ाऊँ और कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत डीप है। पूरा टाइम 1 साल लगता है, इसलिए 1 साल दिया जाता है केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। तो 3 महीने में पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ा सकूं। तो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको आज बताने वाली हूँ। सिर्फ 3 मंथ में जो आप पढ़ लोगे बच्चों, मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल आप 70 में 70 ले आओगे, बिल्कुल गलत। पॉसिबल ही नहीं है कि आप ये 3 मंथ में कुछ टॉपिक पढ़ लो और 70 में से 70 ले आओ। ये रियलिटी आपको भी पता है कि केमिस्ट्री कितनी टफ होती है, और केमिस्ट्री में स्कोर करना 70 आउट ऑफ 70 3 मंथ में इम्पॉसिबल तो नहीं कहूँगी, लेकिन नॉट पॉसिबल। क्योंकि जो बच्चा 1 ईयर से मेहनत कर रहा है उसके लिए भी मुश्किल है। जो बच्चे 1 साल से पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं वो भी 70 में से 70 आउट ऑफ 70 उत्तराखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, ऐसे जो स्टेट बोर्ड होते हैं उसमें नहीं ला सकते। पॉसिबल नहीं है। सीबीएसई वाले मार्किंग अच्छी करते हैं तो सीबीएसई में आ सकते हैं जिसने पूरा साल पढ़ा हो। बट जो स्टेट बोर्ड होते हैं, उत्तराखंड, यूपी, बिहार बोर्ड, ये सब जो स्टेट बोर्ड होते हैं वहाँ पे मार्किंग हार्ड होती है और 70 आउट ऑफ 70 लाना मुश्किल है। तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप इतना टॉपिक पढ़ लो और 70 में से 70 ले आओगे, नहीं। लेकिन हाँ, इतना कहूँगी कि अगर आप, मैं जो टॉपिक्स बता रही हूँ आपको, और मैं कल से इनमें एक्सप्लेनेशन वीडियो भी डालना स्टार्ट करूँगी, तो ये जो टॉपिक्स हैं या ये जो क्वेश्चंस बता रही हूँ मैं आपको, अगर आप इतना पढ़ लेंगे, अगर ये इतना अच्छे से पढ़ लेंगे आप, तो 50+ तो बिल्कुल ला सकते हैं और पास आराम से हो सकते हैं। 50+ आप ला सकते हैं अगर आप इतना पढ़ लेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है फ्रैंकल दोष तथा साटकी दोष। बच्चों ये बहुत बार पूछा जाता है, लगभग हर साल ही पूछा जाता है या तो फ्रैंकल दोष पूछा जाएगा या साटकी दोष। कभी कभी एक एक मार्क्स में दोनों पूछ लिया जाता है, फ्रैंकल दोष और साटकी दोष को समझाइए, या कभी कभी फ्रैंकल दोष तथा साटकी दोष में क्या अंतर है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रैंकल दोष तथा साटकी दोष। नंबर 2 है मोलरता, मोललता और नॉर्मलता। ये बच्चों ये भी बार बार पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। मोलरता को समझाइए, मोललता को समझाइए, नॉर्मलता को समझाइए, या फिर इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, या तो इनके क्या आते हैं, न्यूमेरिकल। आना ही आना है हर साल इसमें से एक टॉपिक, और बहुत इजी होता है। इसका जो न्यूमेरिकल होता है, मोलरता, मोललता और नॉर्मलता और द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत का भी क्वेश्चन आता है। जो इनके न्यूमेरिकल होते हैं वो बहुत इजी होते हैं। मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगी मोललता, मोलरता और नॉर्मलता और द्रव्यमान प्रतिशत के क्वेश्चन न्यूमेरिकल। बाकी कुछ न्यूमेरिकल स्टफ होते हैं, लेकिन हाँ, इसके जो न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में वो बहुत ईजी होता है। 1 मार्क्स में आता है, कभी 2 मार्क्स में आता है। तो ये मैं आपको पक्का एक्सप्लेन करूंगी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्ड है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है रिपीटेड में, कभी 2 मार्क्स में, कभी 3 मार्क्स में। तो हेनरी का नियम भी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ क्वेश्चन है राउल्ट का नियम। सेम राउल्ट का नियम भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी इंपॉर्टेंट है, जो मैं बताऊंगी सब आपको इंपॉर्टेंट ही बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है परासरण दाब के लिए वॉन्ट ऑफ नियम। बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार पूछा जाता है, परासरण दाब के लिए वॉन्ट ऑफ नियम। नेक्स्ट है मोलरता, मोलर चालकता और विशिष्ट चालकता में संबंध बताइए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मोलर चालकता और विशिष्ट चालकता में संबंध बताइए, ये बार बार पूछा जाता है। और बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्ड हाउस नियम। कोल्ड हाउस नियम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार पूछा जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है
फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम, 3 नियम है फेराडे के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीय कोटि की अभिक्रिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी 3 मार्क्स में कभी 5 मार्क्स में पूछा जाता है। प्राथमिक द्वितीय तथा तृतीय कोटि की अभिक्रियाओं के लिए समीकरण स्थापित कीजिए। इनका पूरा पूरा डेरिवेशन पूछा जाता है, तो कभी कभी 5 मार्क्स में ये इन तीनों में से भी किसी एक का डेरिवेशन पूछ लिया जाता है कि इनका समीकरण स्थापित कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है अधिशोषण तथा अवशोषण। कभी अधिशोषण तथा अवशोषण में अंतर पूछ लेता है 1 मार्क्स में, कभी इनकी डेफिनेशन पूछ लेता है 1-1 मार्क्स में। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है उत्प्रेरक तथा उसके प्रकार। ये भी 1 मार्क्स में कभी पूछ लेता है, उत्प्रेरक तथा उसके प्रकार। नेक्स्ट है द्रव स्नेही सेल तथा द्रव रोधी सेल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ लेता है। नेक्स्ट है मिसेल तथा साबुन की क्रियाविधि। मिसेल तथा साबुन की क्रियाविधि, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछी जाती है साबुन की क्रियाविधि। नेक्स्ट है अपोहन यानी कि डायलिसिस, स्कंदन, स्वर्ण संख्या और पेप्टीकरण। देखो बच्चे, जो आपके 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उसमें वो अपोहन, स्कंदन, स्वर्ण संख्या, पेप्टीकरण या कभी अधिशोषण तथा अवशोषण, उत्प्रेरक के प्रकार, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी सेल में अंतर और फ्रैंकल दोष, कुछ भी पूछ सकता है इसमें से। इन्हीं चीज़ों में से रिपीट होते हैं वो क्वेश्चंस, तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कभी वो भी पूछा जाता है। 16 है हार्डी सुल्वे रूल। ये भी 2 मार्क्स में पूछा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पायस, कृत्रिम वर्षा, हाइड्रोसॉल, एरोसॉल, एल्कोसॉल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये कभी 5 मार्क्स में ऐसा कर देता है, वो 5 मार्क्स में बहुत सारी चीज़ें देता है, 5-6 चीज़ें देता है, इनकी डेफिनेशन बताओ कह देता है, या कभी 1-1 मार्क्स में दे देता है। तो इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वही टॉपिक है जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीटेड इन्हीं में से ही क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी 3 मार्क्स में और कभी 5 मार्क्स में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है ओसवाल्ड विधि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण। बहुत इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है संपर्क विधि, आती है बार बार। नेक्स्ट है लेट कक्ष विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 20 और 21, या तो संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण आता है या लेट कक्ष विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण आता है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्रमण तत्व तथा अंतः संक्रमण तत्व। पूछ लेता है कभी संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, या कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, मान लीजिए मैंने आपको जो मॉडल पेपर कराया था उसमें कराया था, ऐसा देते हैं एजी सिल्वर के डी कक्षक पूर्ण है फिर भी उसे संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, या कोई क्वेश्चन दे देते हैं कि अंतः संक्रमण तत्व क्यों है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए संक्रमण तत्व क्या होते हैं, उनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, उनके क्या गुण होते हैं, सेम अंतः संक्रमण तत्व क्या होते हैं, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेंथिनाइड और एक्टिनॉइड श्रेणी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती, कभी लेंथिनाइड पूछी जाती, कभी एक्टिनॉइड पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेक समीकरण। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछी जाती है। नेक्स्ट है जालक दोष, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आता है जालक दोष, बहुत बार आता है, कभी एक एक कोष्टिका वाला क्वेश्चन आता है, कभी जालक दोष आता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक कोष्टिका वाला और जालक दोष मैंने दोनों आपको जो मॉडल पेपर कराया था उसमें करा रखा है ये वाला क्वेश्चन, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 26 आईयूपीएसी नामकरण। हर एग्जाम में ऐसी आईयूपीएसी तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई एग्जाम ऐसा हो जिसमें आईयूपीएसी ना पूछा जाए। आईयूपीएसी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर मार्क्स में 2 मार्क्स 3 मार्क्स कभी कभी 5 मार्क्स की भी आईयूपीएसी पूछी जाती है। आईयूपीएसी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कल जो वीडियो अपलोड करी थी उसमें आईयूपीएसी पढ़ाई है, बस वो एक आईयूपीएसी रह गई है वो बतानी है, बाकी मैंने आपको आईयूपीएसी एक वीडियो में क्लियर करा दी है। आईयूपीएसी बहुत इजी होती है बेटा, आप प्लीज़ जाओ वीडियो चेकआउट करो और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी आईयूपीएसी, और आराम से आप कर लोगे आईयूपीएसी, कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है, 3 मार्क्स आपके कंफर्म है। उप सह संयोजक वाली जो आईयूपीएसी होती है वो करानी है बस, बाकी मैंने आपको आईयूपीएसी करा दी है। नेक्स्ट है नेमिंग रिएक्शन जो 5 मार्क्स में आती है बेटा। ग्रिग्नाल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रिग्नाल्ट बार बार पूछी जाती है। राइमर टीमैन, वुड्स फिटिंग, ल्यूकॉस परीक्षण, कार्बाइल एमीन,
कैनिजारो, एल्डोल संघनन, गेटरमैन कोच, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। इनमें से ही बार बार रिपीट आती रहती है रिएक्शन, बार बार इन्हीं में से रिपीट होती है, 5 मार्क्स में आती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आता है क्या होता है जब, ये वाले क्वेश्चंस जो आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सब आपको कराऊंगी 3 मंथ में, मैं आपको ये पूरा कवर करवा दूंगी। बस प्लीज़ बच्चों आप सपोर्ट करो वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और अगर कुछ कमी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं आपको डेफिनेटली ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके, रोज़ एक वीडियो डाल के एक्सप्लेन करूँगी। और मैं आपको इतना तो प्रॉमिस करती हूँ कि आप पास हो जाओगे। इतना अगर पढ़ लोगे पास हो जाओगे, वो भी अच्छे मार्क्स से पास हो गए। 70 आउट ऑफ 70 का दावा तो मैं करती ही नहीं हूँ, और जो लोग करते हैं वो पॉसिबल नहीं है 3 मंथ में। पता नहीं कैसे करते हैं कि 3 मंथ में आप 70 आउट ऑफ 70 ले आओगे, इतना सा पढ़ के तो नॉट पॉसिबल। 70 आउट ऑफ 70 तो मैं नहीं कर सकती हूँ। बच्चे पूरा साल मेहनत करते हैं तब भी 70 आउट ऑफ 70 नहीं ला पाते हैं, क्योंकि जो ये स्टेट बोर्ड होते हैं वो थोड़ा टफ होते हैं, और वहाँ की मार्किंग भी टफ होती है। बट ये है कि जितना ये सिलेक्टिव टॉपिक हैं, और मैं आपको ये एक्सप्लेन भी करूँगी यार ये सारे टॉपिक्स, अगर आप इतना सिलेक्टिव टॉपिक पढ़ लें मेरे साथ मिलके, तो हाँ आप एक अच्छे मार्क्स से पास होगे, और पास तो डेफिनेटली होगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ाई की है, बिल्कुल तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि आप डेली स्कूल जाते हो, कुछ ना कुछ तो होता ही है। क्लास